इसके बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव टाणी की खबरों में। खबर करौली के मंडरायल से, जहां दो बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और अन्य दो को घायलों को 108 की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया। जयपुर के चोमू इलाके में देर रात मौसम में अचानक हुए बदलाव से तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। अंधड़ से इलाके में कई पेड़ टूट गए। वहीं गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अणकपुरा में अंधड़ से पेड़ गिरने से एक जने की मौत हो गई। भरतपुर के कुमेर में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान रात को अनुपस्थित हो रहने वाले शिक्षकों पर ब्लॉक स्तर के अधिकारी इस कदर मेहरबान बने हुए हैं। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिविर की पोल खोलकर रख दी गई है। भरतपुर के नगर में कस्बे में के डी गचुंगी पर बूंदाबांदी के बाद 11 केवी के 2 तारों के टूटने से बिजली सप्लाई बाधित बनी रही। भरतपुर के बयाना में पालिका प्रशासन की कार्यशैली में जन समस्याओं को अनदेखा करने के विरोध में पालिका कार्यालय के सामने चल रहा 2 पार्षदों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। धरनार्थियों ने बताया कि मांगों को लेकर 30 मई तक अगर पालिका प्रशासन ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो 31 मई से 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी। धौलपुर के सेपो में शराबबंदी को लेकर क्षेत्र में चल रहे अभियान का असर देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने शराब पीने और बेचने से एक कदम आगे आते हुए गांव में 5 स्थानों पर बिक रही शराब को आग के हवाले कर दिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी की समीपवर्ती कई गांवों में रविवार शाम करीब 6 बजे तेज हवाओं के साथ आधे घंटे तक बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दौसा के लालसोट में पड़ासोली फीडर में फॉल्ट आने के कारण रविवार दोपहर में कई गांवों की बिजली पौने 3 घंटे बंद रही। इस भीषण गर्मी में लोग परेशान रहे। नागौर के लाडू में सोनाली रोड पर स्थित शमशान भूमि के पास बने शराब ठेके पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर ठेके पर ताला जड़ दिया गया। लोगों ने बताया कि ठेका बस्ती के बीच में स्थित है। यह ठेका यहां से हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि शराब ठेके की 150 मीटर की दूरी पर बालिका स्कूल है। बस्ती के बीच में ठेका होने पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। रात के समय में शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाने से लोगों में भय बना रहता है। स्कूल जाने वाले मार्ग पर शराब ठेका होने से परिजनों में भी भय होता है। नागौर के मकराना में मार्बल मंडी बाजार गली मोहल्लों में दुकानों, घरों, प्रतिष्ठानों के बाहर सड़कों पर हो रहे अतिक्रमणों को नगर परिषद 1 जून से सख्ताई से हटाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सहायक अभियंता नील जाटव के नेतृत्व में आयुक्त प्रकाश रूडी ने एक विशेष टीम गठित की है। नागौर के पर्वतसर में जिला प्रमुख सुनीता चौधरी और पीसीसी सचिव महेंद्र चौधरी रविवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने पर्वतसर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं सुनी। इस दौरान सुनीता चौधरी ने केंद्र सरकार के 3 साल को पूरी तरह विफल बताया। केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जयपुर के पावटा में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों के उपचार के लिए लाखों की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र खेलना चिकित्सा विभाग की अनदेखी मरीजों के लिए दुविधा केंद्र बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त होने से उसके गेट नहीं लगे होने से हमेशा उसमें आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के भी नहीं होने से छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए बच्चों को अन्यत्र ले जाना पड़ता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में नगरपालिका क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश पर इन दिनों रोड लाइट्स पर पुरानी लाइट्स को बदलकर एलईडी लाइट्स लगाने का कार्य चल रहा है, लेकिन निरीक्षण नहीं होने से ठेकेदार मनमानी कर रहा है। कई खंभों पर लाइट नहीं बदली गई, जिससे पार्षदों में रोष है। कांग्रेस बोर्ड में कांग्रेस के पार्षद मोहम्मद इशाक ने पालिका ईओ को लिखित में इस आशय से शिकायत दर्ज कराई। अलवर के किशनगढ़वास में खाटू श्याम के तीसरे विशाल महोत्सव पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोहनदास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के कटुमर में खेड़ली कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैमरे करीब 1 माह से खराब पड़े हुए हैं, जिससे कस्बे में हुई कई घटनाओं में मिलने वाली जरूरी सुराग पुलिस के हाथ से निकल गए। अलवर के बानसूर में पुलिस ने 15 दिन पूर्व किराना व्यापारी के साथ हुई दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर लूट के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया। बारां के किशनगंज में रामगढ़ गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक जने के साथ मारपीट करने के बाइक से तोड़फोड़ करने के मामले में 5 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां के चीपा बदौड़ में कस्बे के दानमल आदर्श माध्यमिक स्कूल में चल रहे 6 दिवसीय ग्रीष्मकालीन आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन बीईओ प्रारंभिक प्रेम सिंह मीणा ने किया। शिविर में हिंदी, पर्यावरण, गणित, अंग्रेजी विषय के 109 संभागियों ने भाग लिया। शिविर प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि तृतीय चरण के शिविर का शुभारंभ सोमवार से होगा। इसमें 55 संभागी भाग लेंगे। बारां के छपड़ा कस्बे में सिंधी पंजाबी समाज की ओर से गुरु अर्जुन देव महारा का शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को शरबत पिलाया गया।
डूंगरपुर के पिछीवाड़ा में रमैया फला में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या को लेकर ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में पुलिस की ओर से अब तक आरोपी का पता नहीं लगाने को लेकर आंदोलन करने की चर्चा की गई। मौके पर राज्य मंत्री सुशील कटारा भी पहुंचे, लोगों से समझाइश करते हुए उन्हें जांच का भरोसा दिलाया। नागौर के डीडवाना में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सिंघाना गांव में शिविर का आयोजन एसडीएम उत्तम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुआ। गंगानगर के राय सिंह नगर जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने रविवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर 20,300 रुपए नकदी बरामद की। पुलिस ने चारों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक उनको वार्ड 16 में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भाजपा सिद्धनाथ मंडल की बैठक कल पाड़वा के सरदार पटेल नौहरा भवन में होगी। ये बैठक विधायक अनीता कटारा, प्रधान रेखा राउत, जिला उपाध्यक्ष महामंत्री की मौजूदगी में होगी। अलवर के भिवाड़ी में फूलबाग थाना पुलिस की ओर से आमजन को यातायात नियमों की जानकारी और जागरूकता के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भिवाड़ी के समतल चौक पर आयोजित हुआ। अलवर के मुंडावर क्षेत्र के गांव सिरोड़ खुर्द के राधा कृष्ण मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा का वचन तोताराम व्यास ब्रजवासी महाराज कर रहे हैं। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के पनोनियों का तोला तारा में एक ही परिवार के लोगों ने बिजली का तार टूटने पर आरोप लगाते हुए परिवार के लोगों ने लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगराल में पीपली के बालाजी स्थान पर 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ से महाराज संतोष शरण महाराज ने रामकथा के महत्व को बताया। बूंदी के कापरेन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका ने सफाई करवाने का काम शुरू किया। नगरपालिका ईओ ने बताया कि वार्ड 12 में विभिन्न नालों की सफाई की गई। नागौर की खीवंसर में भावड़ा थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। थाना प्रभारी मनीष वैष्णव ने बताया कि जागरूक रहकर सूचना पुलिस को समय पर देने से अपराध को रोका जा सकता है। नागौर के डीडवाना के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन मीणा ने पुलिस से बहस कर राजकार्य में बाधा डालने के 2 अलग-अलग मामलों में आनंदपाल सिंह गिरोह के 3 सदस्यों को आज सजा सुनाई। इनमें से एक आरोपी को 2 साल और 2 अन्य आरोपियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाकर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय ने सुभाष मुंड को पुलिस के साथ राजकार्य में बाधा का दोषी मानते हुए उसे 2 साल कारावास सजा सुनाई, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पेशी के दौरान पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोर्ट परिसर में पुलिस के सशस्त्र कमांडो और जवान तैनात थे। भीलवाड़ा के आसिन के इरास ग्राम में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का संचालन किया गया, जिसके अंतर्गत आसिन ब्लॉक के ब्राह्मणों की सरेरी के क्लस्टर केंद्र इरास पंचायत में श्री कृष्णा ग्राम संगठन का गठन किया गया। इरास ग्राम निवासी मुकेश चौधरी ने बताया कि क्लस्टर पदाधिकारी चंता देवी ने गांव की महिलाओं को समूह से जोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में सीएलएफ के मैनेजर अंजना चौहान और ग्राम की महिलाएं उपस्थित रही। भीलवाड़ा के शाहपुरा में लांबिया स्टेशन के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव हत्या करके फेंकने की आशंका जताई जा रही है। रायला पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभा पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।